बहुत समय पहले उज्जैन नगरी के पास संदीपनी मुनि का गुरुकुल था। वहाँ दूर दूर से ब्रह्मचारी विद्यार्थी वेद, शास्त्र और धर्म की शिक्षा लेने आते थे। उसी गुरुकुल में दो बालक थे। एक था द्वारका के यदुवंश से आया श्री कृष्ण और दूसरा एक निर्धन ब्राह्मण पुत्र सुदामा। धूप की किरणें पैरों के बीच से छनकर गिर रही है। कृष्ण मिट्टी के बर्तन में जल भर रहे हैं और सुदामा सूखी लकड़ियां एकत्र कर रहे हैं। कृष्ण मुस्कुराकर, सुदामा देखो ना, आज गुरु माता ने कहा है कि जो सबसे पहले सेवा पूरी करेगा उसे अतिरिक्त खीर मिलेगी। सुदामा हंसते हुए, तो फिर जीत तो तुम्हारी तय है माधव, तुम्हारा मन तो सेवा में सबसे आगे रहता है। कृष्ण, सेवा में जीत हार कहाँ सुदामा, सेवा तो बस प्रेम से होती है। सुदामा, सही कहा तुमने। चलो ये लकड़ियां भी रख दूं, फिर साथ में पढ़ने चलते हैं। दोनों साथ साथ पढ़ते, साथ खाते और साथ ही गुरुमाता की सेवा भी करते। कभी कभी गुरुमाता पूछती, गुरुमाता ममताभरे स्वर में, बेटा सुदामा, कृष्ण तो राजकुल से हैं, फिर भी इतना सरल स्वभाव क्यों है ये? सुदामा मुस्कुराकर, माँ, ये तो साक्षात प्रेम का सागर है, इनमें अहंकार कहा। कृष्ण, माँ, मुझे तो सुदामा में सच्चा ज्ञान दिखाई देता है। ये मुझे हमेशा याद दिलाते हैं कि मनुष्य का मूल्य उसके कर्म से होता है, कुल से नहीं। समय बीतता गया और एक दिन संदीपनी मुनि ने सभी शिष्यों को जंगल से लकड़ी लाने का आदेश दिया। आकाश में बादल छा रहे थे, पर दोनों मित्र प्रसन्न मन से निकले। सुदामा, माधव, ये बादल तो डराने लगे हैं, लगता है बारिश आने वाली है। सुदामा, कृष्ण हंसकर, तो क्या हुआ, वर्षा में भीगना भी तो प्रकृति का उपहार है। सुदामा, पर ये लकड़ियां गीली हो जाएंगी, गुरुमाता नाराज होंगी। कृष्ण, तो हम इन्हें अपने वस्त्रों में लपेट लेते हैं। देखो, मैं आधी लकड़ियां उठाता हूँ, तुम आधी। परंतु तभी तेज वर्षा शुरू हो गई। ठंडी हवा चलने लगी और दोनों बालक एक पेड़ के नीचे छिप गए। सुदामा कांप रहे थे, उनके कपड़े भीग चुके थे। कृष्ण धीरे से, जब तक वर्षा रुकती नहीं, तुम मेरे पास रहो, शरीर की गर्मी बांट लो। सुदामा आंखों में आंसू लिए, माधव, तुम्हारा यह प्रेम जीवन भर नहीं भूलूंगा। घंटों बाद वर्षा थमी। दोनों लकड़ियां लेकर गुरुकुल लौटे। उनके भीगे कपड़े देखकर गुरुमाता ने पूछा, गुरुमाता, बेटा कृष्ण, सुदामा, तुम दोनों ऐसे भीगकर क्यों आए? कृष्ण, माँ, वर्षा बहुत तेज थी, पर लकड़ियां भीगने नहीं दी। गुरुमाता मुस्कुराकर, तुम दोनों में तो अद्भुत प्रेम है, यह सच्ची मित्रता सदा बनी रहे। दिन बीतते गए। सुदामा को कृष्ण के हर कर्म में ईश्वर की झलक दिखाई देती थी और कृष्ण सुदामा के सादगीपूर्ण जीवन से विनम्रता सीखते थे। संध्या का समय, दोनों मित्र यज्ञशाला के पास बैठे हैं, दीपक की लौ में चमकते उनके चेहरे। सुदामा धीरे से, कृष्ण, जब हम बड़े हो जाएंगे तब भी क्या ऐसे ही साथ रहेंगे? कृष्ण मुस्कुराकर, सुदामा, मित्रता शरीर की नहीं, आत्मा की होती है। अगर यह शरीर दूर भी हो जाए तो भी आत्माएं कभी नहीं बिछुड़ती। सुदामा आंखों में चमक लिए, तो वचन दो कृष्ण कि जीवन में कहीं भी रहो, मुझे नहीं भूलोगे। कृष्ण हाथ जोड़कर, सुदामा, वचन देता हूँ, जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी मैं उपस्थित रहूंगा, चाहे द्वारका के महल में रहूं या हृदय के कोने में।
और इसी वचन के साथ उनका बचपन बीता। वे नहीं जानते थे कि समय उन्हें दो दिशाओं में ले जाएगा। एक बनेगा द्वारका का राजा और दूसरा एक निर्धन ब्राह्मण, परंतु उनकी आत्माएं सदा एक रहेंगी। गुरुकुल का समय समाप्त हुआ। अब सभी को अपनी अपनी राहों पर जाना था। सुदामा अपने गांव लौटे, जहां गरीबी उनका स्वागत कर रही थी। उनकी झोपड़ी टूटी फूटी थी, कपड़े फटे हुए, भोजन थोड़ा बहुत। धीरे धीरे वे बड़े हुए, उनका विवाह हुआ, पर गरीबी ने उनके जीवन को जकड़ रखा था। कभी 2 समय भोजन मिलता, कभी नहीं। फिर भी सुदामा भगवान का स्मरण करते, कर्म करते और हर पल संतोष में रहते। लेकिन उनकी पत्नी अपने पति और बच्चों की हालत देखकर हर रात आंसू बहाती। एक दिन ऐसा आया जब गरीबी असहनीय हो गई। एक शाम सुदामा के घर में घरने को दाना तक नहीं था। बच्चे भूख से रो रहे थे, पत्नी का हृदय टूट रहा था। आखिरकार वह बोली, स्वामी, आपके बचपन के मित्र कृष्ण आज द्वारका के राजा हैं। कभी तो आपकी याद आएगी उन्हें। कृपा करके उनसे मिलने जाइए। सुदामा हतप्रभ थे। मैं भिक्षा मांगने कृष्ण के पास कैसे जाऊं? मित्रता में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। पत्नी बोली, स्वार्थ नहीं, पर जीवन भी तो बचाना है। क्या बच्चों की भूख से बड़ा कोई धर्म है? सुदामा समझ गए, कृष्ण को याद करना अपराध नहीं, मित्र के पास जाना अपमान नहीं। पर वे खाली हाथ कैसे जाते? पत्नी पड़ोस से थोड़ा चिवड़ा मांग लाई, कपड़े का एक छोटा पोटली बनाई और बोली, यह भेंट ले जाइए। और इस तरह सुदामा द्वारका के लिए निकल पड़े, नंगे पैर, धूल भरी राह पर दिल में कृष्ण का नाम। द्वारका एक ऐसा नगर जिसे देखकर देवता भी चकित हो जाए। द्वारका एक ऐसा नगर जिसे देखकर देवता भी चकित हो जाए। सुदामा जैसे ही द्वार पर पहुंचे, द्वारपाल ने उन्हें देखा। फटे कपड़े, धूल से भरा शरीर, कमजोर, थका हुआ। वह हंस पड़ा। किससे मिलना है? सुदामा ने शांत स्वर में कहा, मैं कृष्ण से मिलने आया हूं, उनका बचपन का मित्र हूं। द्वारपाल खिलखिलाकर बोला, तुम राजा के मित्र? पर तभी अंदर से एक सेवक आया। उसने बताया कि कोई ब्राह्मण कृष्ण से मिलने आया है। जब कृष्ण ने सुना कि बाहर सुदामा खड़े हैं, तो वे सिंहासन से उठकर दौड़ पड़े। कृष्ण महल से बाहर आते हैं, नंगे पैर दौड़ते हैं। सुदामा को देखते ही उनकी आंखें भर आती हैं। वे सुदामा को गले लगा लेते हैं, जैसे कोई माँ अपने खोए बच्चे को पाकर रोती है। कृष्ण रोते हुए कहते, सुदामा, तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? मेरे मित्र, मेरे प्राण। सुदामा भावविह्वल। राजा का यह प्रेम, यह भाव कैसा अद्भुत था। रानी रुक्मिणी स्तब्ध थी। प्रभु इनकी इतनी सेवा क्यों कर रहे हैं? कृष्ण मुस्कुराकर बोले, रुक्मिणी, धन से बड़ा कोई वैभव है तो वह है सच्चा प्रेम, और सुदामा मेरा वही अनमोल धन है। कृष्ण स्वयं सुदामा के पैर धोते हैं, उनके पैरों की धूल माथे पर लगाते हैं। महल में जगह जगह फूल बरसाए जाते हैं।
सारी द्वारका इस प्रेम को देखकर दिव्य हो उठती है। कृष्ण ने सुदामा से पूछा, मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा शर्मा गए। वे कैसे बताएं कि पोटली में बस थोड़ा सा चिवड़ा है? पर कृष्ण ने पोटली पकड़ ली, उसे अपने सीने से लगा लिया। उन्होंने चिवड़े का एक कौर लिया। लक्ष्मी मुस्कुराई। दूसरा कौर उठाया तो रुक्मिणी ने धीरे से कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। प्रभु, एक ही कौर पर्याप्त है। आपके मित्र को सब मिल गया है। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, जो प्रेम से देता है वह भेंट सबसे अनमोल होती है। उस रात सुदामा और कृष्ण लंबे समय तक बातें करते रहे। बचपन की, गुरुकुल की, हंसी मजाक की और प्रेम की। पर एक बात अद्भुत थी। सुदामा ने कुछ नहीं मांगा। कृष्ण भी समझ गए। हृदयों की भाषा में बिना कहे सब कह दिया जाता है। अगली सुबह सुदामा लौटने लगे। कृष्ण ने कुछ नहीं कहा, पर उनके चेहरे पर गहरा भाव था। सुदामा रास्ते में सोचते रहे, मैंने तो कुछ मांगा ही नहीं, अब घर जाकर क्या कहूंगा। वे गांव पहुंचे। पर यह क्या? जहां कभी टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहां अब सुंदर महल खड़ा था। पत्नी सुंदर वस्त्रों में थी। बच्चे खुश होकर दौड़ आए। घर में भोजन, धन, गायें, सब कुछ। पत्नी ने कहा, स्वामी, आपके मित्र ने सब जान लिया था। उन्होंने बिना मांगे सब दे दिया। सुदामा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने द्वारका की दिशा में सिर झुकाया। कृष्ण, तुम्हारे जैसा मित्र सृष्टि में कोई नहीं। और तभी सुदामा के मन में एक दिव्य आवाज गूंजी, मित्रता में देने या लेने का हिसाब नहीं होता, वह केवल हृदय का मिलन है। सुदामा का घर समृद्ध हो गया, पर उनका हृदय वही रहा, निर्मल, पवित्र, विनम्र। कृष्ण ने जो दिया वह केवल धन नहीं था, वह प्रेम था, आदर था, मित्रता का सम्मान था। और इस प्रकार कृष्ण सुदामा की कथा सृजित करती है यह संदेश, सच्चा मित्र वही है जो बिना अपेक्षा के प्रेम करे, और सच्चा भक्त वही जो बिना मांगे प्रभु को याद करे।